नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। सभी अभ्यर्थियों को ये बात पता होनी चाहिए कि बिना प्रैक्टिस सेट के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर ले रहे हैं, उसमें आप अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे। प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कैसी हुई है, और आप प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में हर हाल में ईमानदारी के साथ शेयर करना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने और सभी छोटे भाई बहन तक पहुंचा देना जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में सिलेक्ट होने का सपना देख रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 272। इससे पहले मैंने 271 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी और कैसे हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है। तो जो भाई भाई ये शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भयभीत, निर्भीक और भीरू ये व्याकरण की दृष्टि से विशेषण हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। तो उन्हें कहा जाता है देशज। क्या देशज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है सदैव शब्द में। तो उसमें है वृद्धि संधि। कौन सी है। वृद्धि संधि है सदैव शब्द में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संजीव का संधि विच्छेद है। तो कौन सा है संजीव का संधि विच्छेद, ये आपको बताना है। तो ये है सम प्लस जीव। कौन। सम प्लस जीव ये संजीव का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निरालंब शब्द का संधि विच्छेद करें। तो कौन सा हो जाएगा निरालंब शब्द का संधि विच्छेद। तो ये हो जाएगा निहि प्लस आलम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध छांटी। तो आपको बताने कि इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो आयुष्मान। तो आयुष्मान कैसा लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए शब्द है जो शुद्ध हो जाएगा। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इनमें से 3 जो शब्द हैं वो एक वचन में प्रयोग होते हैं, जबकि चौथा है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो जो प्राण है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम ने बाण से रावण को मारा। वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो इसमें कारक है कर्ता ने कर्म को करण से आता है। तो यहीं पे हो जाएगा करण कारक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म असंगत है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है। तो यहाँ पर जो कर्ता कारक के अनुसार आपको छांटना है। तो पढ़िएगा चारों विकल्प और बताइएगा। तो पेड़ से फल गिरा। तो इसमें करण कारक नहीं होगा क्योंकि एक बस पेड़ से फल अलग हो रहा है। तो अलग होता है वहाँ पर होता है आपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर का समानार्थक शब्द है। तो बताना है आपको कर का समानार्थक यानी कर का आपको पर्यायवाची बताना है। तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा हाथ। क्या हाथ हो जाएगा कर का समानार्थक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरि का समानार्थक शब्द है। तो कौन सा है अरि का समानार्थक शब्द। तो इसका समानार्थक शब्द है शत्रु। कौन सा शत्रु है अरि का समानार्थक।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बिरली का समानार्थक शब्द है, तो इनमें से कौन सा है बिरली का समानार्थक शब्द, ये आपको बताना है। तो बिरले का समानार्थक शब्द है दुर्लभ। कौन सा? दुर्लभ है बिरले का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चपत चंपद शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो कौन सा है चपत और चंपद शब्द युग्म का सही अर्थ है, क्योंकि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो जो आगे वाला चपत है इसका अर्थ है थप्पड़, और जबकि ये चंपद इसका अर्थ है गायब। तो थप्पड़ और गायब कौन से विकल्प में है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो आपको बताने में से मूक का कौन सा गलत विकल्प है? तो बाचाल। क्या मूक का ये बाचाल ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाचाल का अर्थ होता है सबसे ज़्यादा बोलने वाला। बाकी ये तीनों है गूंगा चुप बेबस, ये मुँह के अर्थ हैं। व्यास का विलोम शब्द है, तो इनमें से कौन सा है व्यास का विलोम शब्द? तो व्यास का विलोम शब्द है समास। क्या समास है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वैमानस्य का विलोम शब्द है, तो इनमें से कौन सा है वैमानस्य का विलोम शब्द? तो ये सौमानस। क्या सौमानस ये वैमानस्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो आपको बताने कि इनमें से कौन से पद में एक प्रत्यय नहीं लगा है। तो भौमिक इसमें भी एक प्रत्यय लगा है, दैविक इसमें भी एक प्रत्यय लगा है, सामाजिक इसमें भी एक प्रत्यय लगा है, जबकि पत्रिका इसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने उपसर्ग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उपसर्ग को, ये आपको बताना है। तो उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश। क्या शब्दांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नीरस में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है नीरस में, ये आपको बताना है। तो इसमें समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास है नीरस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा है जो मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ये आपको बताना है। यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। तो वहाँ पर होता है पूर्ण विराम का प्रयोग। किसका? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है वहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से आपके सामने कि परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए, तो इसमें कौन सा प्रकार है वाक्य का, ये आपको बताना है। तो परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो ये है एक संयुक्त वाक्य। ऐसा ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 29 में पांचों विकल्प एक साथ पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन से विकल्प में त्रुटि है। तो बताइएगा कौन से विकल्प में त्रुटि है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो चलिए पढ़ते हैं और बताते हैं कौन से विकल्प में त्रुटि है। बात केवल इतनी नहीं है कि हमारा जीवन देहाती न रहकर शहरी हो गया, उसमें बल्कि आत्मीयता के तत्व भी नष्ट हो गए, त्रुटि रहे। तो बताइए किस में त्रुटि है, ये आपको जल्द से जल्द इसका राइट आंसर बताना है। तो उसमें नहीं होना चाहिए, शहरी हो गया बल्कि होना चाहिए। तो यहाँ पर उसमें जो शब्द है ये हट जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें त्रुटि है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उन दोनों में केवल यही अंतर है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आप बताओ किस में त्रुटि है, ये आपको बताना है। तो चारों को एक साथ पढ़ लीजिएगा और बताइएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें त्रुटि, यहाँ पर
उन दोनों में केवल के स्थान पर मात्र आना चाहिए था। क्या मात्र आना चाहिए, तभी ये सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। तो आगे शब्द के लिए कौन सा वाक्य हो जाएगा ये आपको बताना है। जिसे सुना जा सके उसे हम कहते हैं आगे। क्या, उसे हम आगे कहते हैं जिसे सुना जा सके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो आप कीजिए एक वाक्य का प्रयोग। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। तो कौन सा उत्सव होता है जब 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं? तो उस उत्सव को कहते हैं रजत जयंती। क्या, रजत जयंती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला उत्सव है स्वर्ण जयंती। ये 50 वर्ष में मनाया जाता है, जबकि 60 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य मनाया जाता है हीरक जयंती। 60 वर्ष में हीरक जयंती। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों से चुनिए। सुमित से रोया जाता है, तो इसमें से कौन सा वाच्य है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में है भाववाच्य। क्या, इसमें भाव प्रकट हो रहा है कि सुमित से रोया जाता है, तो इसमें भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मित्र के चुनाव की पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो कहाँ पर करती है मित्र के चुनाव की, ये आपको बताना है। तो मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है अलगाव की स्थिति। कौन सी है? अलगाव की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो कौन सा हो जाएगा इस लोकोक्ति का अर्थ, ये आपको बताना है। दूसरों को उपदेश देने में अनुक लोग कुशल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विषमा स्थायी भाव किस रस में होता है? तो कौन से रस में होता है विषमा स्थायी भाव? तो ये होता है अद्भुत रस में। किसमें? अद्भुत रस में विषमा स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धाय धाम कम सब त्यागी में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है कि धाय धाम काम सब त्यागी, तो ये है एक चौपाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा छंद है? तो ये कौन से छंद है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो इसमें छंद है रोला। या रोला छंद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रोला है इसके पहले और तीसरे चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सॉरी मैं गलत बता चुका हूँ। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं गलत बता गया, थोड़ा उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि ले चला साथ में तुम्हें कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने ये प्रश्न करा दिया। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।